एक तरफ 53 दिन से आंदोलनरत देश के किसान और एक तरफ देश के पूंजीपति। क्या सरकार बार बार बेनतीजा बातचीत कर किसानों को थकाकर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है? इसी मुद्दे का विश्लेषण करते दैनिक भविष्य सत्ता के कार्यवाहक संपादक अभिजीत सिंह। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ मोदी जी के कुछ पूंजीपति मित्र। प्रधानमंत्री देश के किसानों को इज्जत नहीं करते, बार बार बातचीत करके केवल किसानों को थकाना चाहते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। अब तक 9 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सरकार किसी भी कीमत पर इन कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है। साथ ही साथ सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को लेकर गारंटी दे सकती है। किसान आंदोलन लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर सुनवाई जारी की है। कोर्ट ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी की ओर से क्या किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? क्या किसान संगठन के नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं? क्या सिर्फ कृषि कानून को 3 राज्यों में ही किसान को दिक्कत है, या फिर सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक महज कोशिश है? इन तमाम सवालों पर हमने प्रवाह साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में बातचीत की। संपादक का काम ये होता है लोग जनप्रतिनिधि बनकर अपने शहर के लोगों की बातचीत को आप तक पहुंचाना। तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे शहर के समाजसेवी एवं किसान नेता चौधरी अरुण भुल्लन कहते हैं कि किसानों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज होने चाहिए। श्री चौधरी अरुण भुल्लन कहते हैं कि आपस में चर्चा करके कोई मोसाद बनकर सरकार को दे तो ये सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। 3 कृषि कानून को कार्यान्वित पर रोक लगाने और विवाद में को सुलझाने के मकसद में समिति गठन करने के संबंध उच्च न्यायालय में आदेश का स्वागत करते हुए तोबर है कि किसान उच्चतम न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय दिया है उसका भारत सरकार स्वागत करती है। जो समिति बनाई है, जब भारत सरकार को बताएंगी हम उस पर प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। हमने 19 जनवरी दोपहर 12 बजे को मिलने का फैसला किया है। ये वो किसान नेताओं के पक्ष की बातचीत को लेकर कह रहे हैं। किसान संगठन के नेताओं पंजाब और उनके ट्रांसपोर्टर पर NIA में छपे एक मुद्दा उठाया जो किसान विरोधी प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, आवाजाही सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का कहते हैं कि किसान ने पंजाब की उड़ देनियों पर आकर छपे हुए मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 900 किसान खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया जाए, जबकि ट्रांसपोर्टर पर NIA में छापे मारे जा रहे हैं। ये एक संवैधानिक नहीं और बदले की कार्रवाई है। इसी के साथ किसान संगठन गति विरोध दूर करने व वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहना है श्री लोकेश चौधरी समाज सेवी एवं वरिष्ठ नेता कांग्रेस का। किसान नेताओं ने बताया कि तोमर ने उनसे कहा कि इस मामले को देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ है। किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने लगातार भोजन ग्रहण नहीं किया।
किसान संगठन ने कहा कि 3 कृषि कानून को वापस लेने पर उनका जोर तब तक रहेगा, वह तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेगी। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने सीधी बात प्रक्रिया जारी करी है और इससे पहले 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय को 3 कृषि कानून को कार्यन्यायी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत इस मामले के विरोध समाप्त करने पर ही सदस्य समिति ने 4 सदस्य समिति का गठन किया गया था। श्री पवन शर्मा कहते हैं, वे वरिष्ठ समाजसेवी और कांग्रेस नेता कहते हैं कि सरकार अड़ी है, प्रतिनिष्ठा का प्रश्न बना लिया है उसने। सरकार अड़ी है और इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए आपकी मांगों को मान लिया। क्या आप इतना भी नहीं समझेंगे कि क्या लचीला होना चाहिए और केवल कानून को रद्द करने की मांग को लेकर रहना चाहिए क्या? इस पहले 8 जनवरी को हुई वार्ता बेनतीजा रही। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों और की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 जनवरी की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इसी के साथ हमारे शहर के समाज सेवी भोले भाई कहते हैं, पवन शर्मा जी कहते हैं कि वह कहते हैं कि मोदी सरकार के मोदी प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के पास है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुपाल के एक बयान ने कहा है कि कृषि कानून को खिलाफ कांग्रेस के नेताओं एवं आंदोलनकारी समर्थन में स्पीक अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर पहुंचकर पंजाब से भारी भरकम और एकजुट करके प्रतिनिधियों को 40 दिनों से कृषि कानून के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं। पंजाब से संबंध रखने वाले कांग्रेस के लोकसभा सदस्य जसबीर गिल, गुरजीत औला, रवनीत सिंह बिट्टू और कुछ अन्य नेताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग सरकार से करी है। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिजीत सिंह, दैनिक भास्कर का कार्यवाहक संपादक, सरकार से मांग करता हूँ, किसानों से ये मांग करता हूँ कि आपस में वे बात करें और इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकालें। देखिए, जो देश को रोटी देता है हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।